आज का टॉपिक 22A है कि जस्टिस ऑफ पीस को क्या पावर्स है एफआईआर दर्ज करने के, और अगर गलत ऑर्डर कर दे 22A में, 22A के पावर के दौरान एक्सरसाइज करते जस्टिस ऑफ पीस अगर गलत तरीके से ऑर्डर कर दे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, तो एफआईआर के उस ऑर्डर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कैसे कलअदम करार दिया जाए और कैसे नल एंड वाइड करार दिया जाए। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो। I am LLB first position holder from Qazi Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am having more than 1,000 cases pending at Supreme Court and having more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My most famous cases are 2019 SCMR 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293. My WhatsApp number is 0332682662. If you want to contact me, you can drop a message to me. अगर आपके खिलाफ FIR का ऑर्डर सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस फरमा दे, तो आपके पास क्या रेमेडी है और क्या ग्राउंड्स हैं कि आप FIR दर्ज करने से पहले, FIR दर्ज होने से पहले ही FIR के दर्ज करने के ऑर्डर को जो जस्टिस ऑफ पीस फरमाए उसको कलअदम कैसे करार दिया जाए, उसको क्वैश कैसे करार दिया जाए। सबसे पहले एक चीज आप ज़हन में रखें कि व्हेन एनी स्टेटमेंट द कंप्लेनेंट और एनी पर्सन goes approaches to SHO or concerned officer in charge of police station और उससे वो कहता है कि मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, तो अंडर द लॉ वो रिकॉर्ड करने के लिए पाबंद है, लेकिन FIR दर्ज करने के लिए नहीं। मैं चूंकि पुलिस ऑफिसर खुद रहा हूं, मेरे वालिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में SP थे, तो हमारा पुलिस का एक एक्सपीरियंस है। हमारी आधी फैमिली पुलिस में DSP SP है और आधी फैमिली जजेस हैं और आधी फैमिली वकला है, तो हमारा एक एक्सपीरियंस है। आप जहन में रखें कि FIR अलग चीज है और 154 या नॉन कॉग्निजेबल रपट अलग चीज है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना SHO पे पाबंदी है, लेकिन उसने वो बयान देखना है। SHO इज बाउंड अंडर द लॉ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, एनालाइज इट। अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, ही इज बाउंड टू लॉज द FIR। अगर नहीं बनता, ही इज बाउंड टू लॉज द NC, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसे रपट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चंद जजमेंट्स में आपको बता रहा हूं जो आपने लाजमी नोट करनी है। ये वो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की FIR से रिलेटेड है। लेटेस्ट जजमेंट पे आ जाते हैं। 2000 PLD पहले सुप्रीम कोर्ट पे आ जाते हैं। 2020 SCMR 2037, फिर PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595, तीसरी PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 और चौथी PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 539। ये चार जजमेंट्स ऐसी है सुप्रीम कोर्ट की कि 22A पूरी की पूरी इन्हीं जजमेंट्स के थ्रू घूमती है, और ये जजमेंट्स ही है जो इस 22A को, पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस को क्लियरली डिफाइन करती हैं। लेटेस्ट जजमेंट में आपको दे रहा हूं, PLD 2021 क्वेटा 63। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस का वो ऑर्डर है जिसमें SHO को डायरेक्शन दी गई थी कि इसकी FIR दर्ज करो। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया कि जस्टिस ऑफ पीस ने, अगर SHO ने रिपोर्ट दी है कि फेवर में है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, तो आंख बंद करके उस पर रिलाई नहीं करना। और अगर SHO ने यह कह दिया कि FIR नहीं बनती या कंप्लेनेंट हमारे पास आता नहीं है, जो अक्सर एक जवाब होता है, तो फिर
इस बात को भी इंटरप्रेट करना है, डिस्कस करना है जस्टिस ऑफ पीस को, ऐसे ब्रश असाइड भी नहीं करना, यानी ब्लाइंडली उस पर रिलाई भी नहीं करना और उसको ब्रश असाइड भी नहीं करना। अगर उससे डिसएग्री करना है तो अपने ऑर्डर में कुछ लिखना जरूर है कि मैं इस वजह से इस पुलिस की रिपोर्ट से डिसएग्री करता हूं। उसके बाद आ जाते हैं 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल 943 और फिर 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल पेज नंबर 66 और फिर 1265 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट्स हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल 1071 लाहौर। इसमें 489F की FIR, जस्टिस ऑफ पीस ने 489F की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया तो लाहौर हाई कोर्ट ने फरमाया कि इवन 489F की FIR के लिए कोई क्यों ना आए, लेकिन लाजमी नहीं कि जो जस्टिस ऑफ पीस है वो ब्लाइंडली उस पे जो बात वो कह रहा है कंप्लेनेंट उसकी बात पे FIR दर्ज करने का हुक्म दे, या रिपोर्ट को ही ब्लाइंडली बस उस पे फेथ करे, या अगर उसको ब्रश असाइड करना चाहता है तो वो ब्रश असाइड ऐसे नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता जब तक उसको डिस्कस करे ना करे और उसमें कोई डिफेक्ट ना डिस्कस करे। 489F की FIR भी लाजमी नहीं है कि फौरन दर्ज करने का हुक्म दिया जाए, उसमें भी काफी चीजों को मेंशन करना है। उसके बाद PLD 2021 लाहौर 274 सेकेंड FIR दर्ज करने का ऑर्डर देने से पहले 100 बार सोचना है जस्टिस ऑफ पीस को। ऑलरेडी अगर एक FIR है तो फिर प्राइवेट कंप्लेंट की रेमेडी उस पिटिशनर के पास मौजूद है, वो प्राइवेट कंप्लेंट के लिए भी जा सकता है, तो लाजमी नहीं है कि उसकी दूसरी FIR का ऑर्डर किया जाए। फिर 2021 MLD 1120 सिंध हाई कोर्ट, इसमें SHO को डायरेक्शन दी गई कि FIR दर्ज करें, लेकिन उसमें भी काफी पैरामीटर्स रखे गए। फिर 2021 YLR 1436 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIR of 489F कैन बी लॉज्ड एट बोथ प्लेसेस। इसमें इंटरप्रिटेशन की गई है 489F की, अगर आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं उसमें होता यूं है कि एक कारोबार जो है दो पार्टनर्स का चलता है, एक ने कहा कि मैंने आपको पेमेंट देनी है तो मैं ये आपको पेमेंट दे रहा हूं टू फुलफिल एनी ऑब्लिगेशन। अब वो जो चेक उन्होंने दिया, अगर वो इस्लामाबाद में बैंक में अपने अकाउंट में एक शख्स ने क्रॉस चेक करके तो प्रेजेंट किया और डिसऑनर हुआ कराची में, क्योंकि उनका जो अकाउंट था जहां से वो चेक कैश होना था तो वो कराची में था, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसमें फरमाया कि 489F की जो FIR है वो दोनों जगह पे दर्ज हो सकती है। 2021 YLR 1436 इस्लामाबाद हाईकोर्ट फरमाती है FIR of 489F can be lodged at both places, either where the check was deposited or where the check was dishonored. उसके बाद 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल 1265 इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस का FIR दर्ज करने का हुक्मनामा कलअदम करार देते हुए क्वेश्चन कर दिया। फिर 2020 YLR पेज नंबर 44, इसमें भी FIR का ऑर्डर क्वेश्चन हुआ। 2020 MLD 1969 और फिर 2020 MLD 2071 पेशावर हाईकोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस के FIR दर्ज करने के अहकामात कलअदम करार दिए। फिर PLD 2020 लाहौर 703 और PLD 2020 लाहौर 358, इसमें भी जस्टिस ऑफ पीस के FIR दर्ज करने के जो अहकामात थे उन्हें नल एंड वाइड करार देते हुए सेटिस्फाइड किया गया, क्वेश्चन किया गया। 2020 CLD 359 सिंध हाई कोर्ट और 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल 119 और 2020 MLD 1028, PLD 2020 कराची 556, इसमें भी FIR के जो ऑर्डर्स थे उन्हें क्वेश्चन कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। फिर 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल 98 हाई कोर्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर ने जस्टिस ऑफ पीस का FIR दर्ज करने का ऑर्डर क्वेश्चन कर दिया।
फिर पीआरडी 2019 पिशावर 154 में पिशावर हाई कोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस का एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर क्वेश कर दिया। थैंक यू वेरी मच।